इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1.11। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर ई एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स रेज टू 1/2 ई वाई एंड ई जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, इन विच अल्फ़ा इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मीन्स इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। बी में क्या पूछा है, द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स में। वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब का साइड कितना है ए। इस क्यूब में टोटल फेस कितना होगा 6। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस वाले फेस के लिए देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, मीन्स यहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा। और यहाँ पे देखो तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, मतलब यहाँ पे भी फ्लक्स लिंक होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो या फिर 180 हो तो उस टाइम फ्लक्स लिंक होता है। अगर 90 हो या 270 होता है तो उस टाइम फ्लक्स लिंक क्या होता है 0। तो इस वाले फेस से देखो तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, बीच का एंगल 90, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। जो पीछे वाला फेस है उसके लिए एरिया वेक्टर पीछे की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। जो फ्रंट वाला फेस है उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा और जो बॉटम वाला फेस है उसके लिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बीच का एंगल 90, फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। मीन्स टोटल 6 फेस में से केवल 2 फेस पे ही फ्लक्स लिंक होगा। तो इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ई एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, अल्फ़ा एक्स रेज टू 1/2 ई वाई और ई जेड का वैल्यू दिया है 0। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब दिया है 0.1 मीटर। तो ये जो लेफ्ट फेस है इसका इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है a, मीन्स XL। लेफ्ट फेस का डिस्टेंस कितना है a और राइट फेस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ तक a है और साइड a है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a प्लस a क्या हो जाएगा 2a। तो हम पहले निकाल लेते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद द लेफ्ट सरफेस, उसके बाद राइट सरफेस, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द लेफ्ट सरफेस, फाई L इक्वल्स टू E डॉट डी होता है फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड, और यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, मीन्स एंगल कितना है 180। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया जिसका एरिया क्या है DA। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, मीन्स EL DA कॉस 180। EL बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। EL इंटीग्रेशन DA कॉस 180 कितना होता है -1, मीन्स EL -1 आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन DA मीन्स इस फेस का एरिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। EL का वैल्यू रखना है, EL का वैल्यू यहाँ से रखोगे, इधर EL रखोगे, x के जगह भी क्या आ जाएगा L आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, x के प्लेस पे क्या आएगा XL, इसका क्या है पावर 1/2 और ये साइड में क्या है A स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, फ्लक्स लिंक्ड विद द लेफ्ट सरफेस। सेम एज फ्लक्स लिंक्ड विद द राइट सरफेस निकाल सकते हो। यहाँ पे DA और ER के बीच का एंगल क्या है 0, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द राइट सरफेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ER डॉट DA, बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, मीन्स ER DA कॉस 0। ER बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA कॉस 0 1। ER मतलब x के जगह क्या आएगा राइट और इस x की जगह आएगा राइट, मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा x राइट के पावर 1/2 और a इंटीग्रेशन DA मतलब क्या हो जाएगा
पूरा एरिया उसका ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये फ्लक्स लिंक्ड विद द राइट सरफेस। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू फाई एल प्लस फाई आर। बाकी 4 फेज से फ्लक्स क्या मिल रहा था, 0, केवल 2 से ही मिलेगा। तो फाई एल मतलब क्या, माइनस अल्फ़ा एक्स एल के पावर 1/2 ए स्क्वायर प्लस आर वाले में क्या है, अल्फ़ा एक्स आर पावर 1/2 ए स्क्वायर। कॉमन टर्म्स बाहर ले लो, तो अल्फ़ा कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ गया, प्लस वाला पहले लिख दो, एक्स आर के पावर 1/2 माइनस एक्स एल के पावर 1/2। यहाँ से अल्फ़ा ए स्क्वायर एक्स आर मतलब कितना, 2a, 2a के पावर 1/2 माइनस एक्स एल मतलब क्या, a के पावर 1/2। ये हो गया अल्फ़ा ए स्क्वायर, a के पावर 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1/2 ब्रैकेट में 2 के पावर 1/2, किसी भी नंबर के पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, और इधर पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा, 1। a के पावर 2 है और 1/2 है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा a के पावर 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, और इधर हो गया रूट 2 माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू रख दो 800, और a का वैल्यू कितना, 0.1 के पावर 5/2, और ये रूट 2 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट में पूछा है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। तो गॉस थ्योरम लगा दो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, तो समेशन क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू 1.05 और एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 10⁻²। इसको कैलकुलेट करो, 9.27 10⁻² कूलम। ये हो गया टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.12। आई होप आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में है क्या, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट द नेगेटिव x डायरेक्शन फॉर नेगेटिव x. It is given that E equals to 200 I Newton per coulomb for x greater than 0 and E equals to minus 200 Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to plus 10 cm and other is at x is equal to minus 10 cm. फर्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. बी में व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, और सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और डी पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर. तो सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं. यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का टोटल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. इसका जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना है, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस. यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस 10 है और यहाँ से डिस्टेंस माइनस 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड के लिए क्या है 200 आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस होता है, इसके लिए आई कैप. और ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स के लिए लेफ्ट साइड का डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा -200 आई कैप. ठीक है. तो हमको फर्स्ट में पूछा क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद द फ्लैट सरफेस, मतलब इस सरफेस और इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा
बी में पूछा है इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, सी में पूछा है टोटल फ्लक्स और डी में पूछा है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वाले सरफेस के लिए देखो, ये जो फ्लैट सरफेस है राइट वाला, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस मीन्स इस साइड होगा। अगर इसका टोटल एरिया हमने ए लिया तो वेक्टर ए इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या होगा ये डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। ठीक, लेफ्ट वाले के लिए देखो, तो यहाँ पे इस फ्लैट वाले के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये डायरेक्शन कौन सा है माइनस आई कैप, तो वेक्टर ए एल इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप मतलब डायरेक्शन, तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एल इक्वल्स टू -200 आई कैप इधर है। ठीक, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द राइट सरफेस निकाल लेते हैं, लेफ्ट सरफेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन है इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स फॉर राइट सरफेस फाई आर इक्वल्स टू ई राइट डॉट ए राइट, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, मीन्स ए क्या हो जाएगा 200 आई कैप डॉट ए आई कैप, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, मीन्स ये हो गया 200 ए, और एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, उसको बाद में इसको रख दो चलो 200 और एरिया कितना पाई आर स्क्वायर 200, पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू क्या 5 10 के पावर -2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना, आंसर कितना रहा 1.57, यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। सिमिलरली फ्लक्स लिंक विद द लेफ्ट फेस क्या हो जाएगा, फाई एल इक्वल्स टू ई एल डॉट ए एल, ई एल मीन्स -200 आई कैप डॉट माइनस ए आई कैप, माइनस माइनस हो गया प्लस मतलब 200, आई डॉट आई 1 हो गया और इधर क्या ए मीन्स ए भी आया 200 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो 200 3.14 और 5 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, ये भी वैल्यू कितना आएगा इसके ही जितना 1.57 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर हो गया लेफ्ट से, मीन्स राइट वाले से भी 1.57 और लेफ्ट वाले से भी 1.57। अब एक कर्व सरफेस से देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, बीच का एंगल 90 और cos 90 क्या होता है 0। यहाँ पे देखोगे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बीच का एंगल 90, मीन्स यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा 0, मतलब इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा उसका वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक, बी पार्ट देखते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ कर्व सरफेस फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए होता है फार्मूला, ई और डी ए के बीच का एंगल कितना 90, मीन्स ई डी ए कॉस 90, दोनों जगह एंगल क्या है 90, मीन्स टोटल फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस क्या हो जाएगा 0। सी पार्ट में टोटल फ्लक्स पूछा है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या हो जाएगा फाई, इसको ले लो क्या फाई 3 ले लो, तो फाई इक्वल्स टू फाई आर प्लस फाई एल प्लस फाई 3, तो फाई इज इक्वल टू 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0, मीन्स ये हो जाएगा 3.14 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। डी, ठीक है, ये आंसर आ गया। डी पार्ट में क्या पूछा है, टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, तो लगा दो गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू क्या होता है समेशन क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स समेशन क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा समेशन क्यू इज इक्वल टू फाई का वैल्यू कितना 3.14 और ए कितना 8.85 10 के पावर -12, ये कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है 2.78 10⁻11 और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा कूलॉम।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.13। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन में है क्या, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल, जो पॉजिटिव चार्ज है एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है और जो नेगेटिव चार्ज है एक स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है उतने ही चार्ज सराउंडेड में इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए नेट चार्ज क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आर रेडियस की स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और जो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है यहाँ पे क्या है, एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, इसके लिए एटम क्या है, न्यूट्रल। तो इस न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो आर डिस्टेंस अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितना नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो, फॉर नेगेटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरा स्फीयर में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया रो इंटू वी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया। एटम के लिए टोटल चार्ज ऑन एन एटम क्या होता है, 0। तो इन एन एटम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल्स टू 0। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही है पूरा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से Ze को राइट साइड कर दो और यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई आर क्यूब नीचे लाते हैं। तो डेंसिटी आ गया, मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया -3 Ze डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं इनसाइड द एटम। किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, इसके सिमेट्रिकल, जिसका रेडियस क्या है, आर डैश, वेयर आर डैश क्या है, लेस देन आर। तो यहाँ पे इनसाइड के लिए आर डैश लेस देन क्या है, आर। तब इस पार्ट में चार्ज कितना है, इस पार्ट में टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है उसको फाइंड कर लेते हैं। अब हम इनसाइड के लिए निकालते हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। ठीक है, तो पहले क्या था, टोटल ए नेगेटिव था और जितना नेगेटिव था उतने पॉजिटिव था, तो एटम क्या आ रहा था, न्यूट्रल। अभी इतना नेगेटिव कम हो गया तो एटम न्यूट्रल नहीं होगा, उस पर कुछ नेट चार्ज होगा। तो नेट चार्ज क्या होगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, रो इंटू 4/3 पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर डैश का क्यूब, प्लस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze इक्वल्स टू नेट चार्ज मान लिया Q डैश। ठीक है, तो यहाँ से रो का वैल्यू पुट कर दो, रो का वैल्यू क्या है, -3 Ze डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर, आर डैश था, आर डैश का क्यूब, प्लस Ze इक्वल्स टू Q डैश। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, मीन्स क्या आया, -Ze आर डैश का क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, प्लस Ze इक्वल्स टू Q डैश। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, Ze यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, Ze बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा, इसको पहले लिख दो, 1 माइनस आर डैश का क्यूब डिवाइड बाई आर का क्यूब इक्वल्स टू Q डैश। अब गॉस थ्योरम लगा दो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E.dA इक्वल्स टू समेशन Q/ε0। इस पॉइंट पे E और DA के बीच का एंगल क्या होगा, 0,
मीन्स क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू समेशन क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्यू डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल्स टू क्यू डैश मतलब ये पूरा वैल्यू क्या जेड ई 1 माइनस आर डैश का क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई 1 माइनस आर डैश का क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू जेड ई 1 माइनस आर डैश का क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई आर डैश स्क्वायर नीचे जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर। तो ये हो गया जेड ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे 1 बाई आर डैश को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाई आर डैश का स्क्वायर माइनस आर डैश का क्यूब है और आर डैश इसके साथ भी आएगा इंटू क्यूब, एक कट जाएगा जेड ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर डैश का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ऊपर बचा आर डैश डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द न्यूक्लियर इनसाइड द एटम किसी भी पॉइंट पे। अब आउटसाइड फाइंड करना है तो सेकंड में क्या आएगा आउटसाइड जब आर ग्रेटर देन क्या हो कैपिटल आर। ठीक है, तो ये जो स्मॉल आर है इस पॉइंट पे फाइंड करना है। यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। इस गॉसियन सरफेस के लिए आर का वैल्यू स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है कैपिटल आर। अब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस देखो, जितना न्यूक्लियस पे प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, मीन्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्या आएगा 0। अब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 0 है, मीन्स इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर लिखना है बी पार्ट के लिए तो ये फार्मूला लगा दो ई डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या फिर ई डी ए मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज क्या है 0, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या हो गया 0। सरफेस पे भी क्या होगा, सरफेस पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, मतलब इस पॉइंट पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, मीन्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस इक्वल्स टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एटम ऑल्सो 0।